ऑफ मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 16 एंड लेट्स सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें अगेन हमारे पास जो है वो शक्ल किस चीज़ की बन रही है, हमारे पास शक्ल बन रही है टेंजेंट की। हम करेंगे लेट के x जो है वो हमारे पास क्या है, a टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर यहाँ पर a की वैल्यू देखें तो वो 1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ऑफ कोर्स बिकॉज हम मल्टीप्लिकेशन को मतलब 1 को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अब नहीं लिखते, वी आर नाउ ग्रोन पीपल, सो वी कांट यूज दिस टाइप्स ऑफ मिनी लिटिल थिंग्स। ठीक है, तो चलिए ना इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट का डेरिवेटिव अब सबको याद होना चाहिए जो कि है सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। चलिए वी विल यूज दिस इन आवर गिवन फंक्शन। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डी ऑफ एक्स की जगह हम यूज करेंगे सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग टेंजेंट को यूज करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा बन जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1। ठीक है, सारा का सारा मामला इज़ वेरी पुराना, सो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ जो है वो मैं एक वो बताने वाली हूँ। उस दिन ना हम लोग बैठे हुए थे, सब बातें कर रहे थे, ठीक है ना। हमें ना हमने कुछ ऐसे ही आइंस्टाइन का नाम लिया, मेरे अबू सारे बहन भाई लोग बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि मैं आप लोग को ना अब एक आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाता हूँ ना। तो कहते हैं कि आइंस्टाइन तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऑफ कोर्स उन्होंने इतने सारे कारनामे किए हैं, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, सबको पता है कि आइंस्टाइन ने क्या क्या किया है, और जिनको नहीं भी पता तो उनको पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन ने क्या क्या किया है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ जो है वो आइंस्टाइन की मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंस्टाइन ने किस किस थ्योरी पर काम किया है या फिर उनका कोई ऐसा कारनामा जो आपको याद हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस किस को कौन कौन सा जो है वो उनकी थ्योरी या कोई उनका जो भी है सब आप में से किस किस को पता है उसका नाम। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बताएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर उस स्टोरी की बात करते हैं। तो सीकंड स्क्वायर तो हमने लिख लिया, ठीक है, सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा अपनी जगह पे, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा अपनी जगह पे। यहाँ की चीज़ जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास सीकंड थीटा के इक्वल। ठीक है, सीकंड थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास सीकंड के इक्वल, बिकॉज दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर अगर हम जो है टेंजेंट ना यूज़ करें और अगर हम लोग जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर लें, क्या अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लें हमारा सीकंड, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए आप ये स्टेटमेंट यूज़ करें जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन में यूज़ किया, आप ये स्टेटमेंट यूज़ करें और के टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 हमारे पास जो होता है वो हमारे पास सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगी स्क्वायर रूट सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमारे पास सीकंड आ जाएगा। सो अगर आप ये यूज़ करें या आप ये यूज़ करें, ऑफ कोर्स आंसर विल बी द सेम, लेकिन आपको दोनों याद होने चाहिए, कोई भी किसी भी वक्त जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास सीकंड, दिस विल बी द सीकंड स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा एंड ऑफ कोर्स सीकंड थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसमें हम। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि ना अब वो हमें बताने लगी कि जो है आइंस्टाइन जो था, कहते हैं एक दफ़ा ट्रेन में जा रहा था, सफ़र कर रहा था ना कहीं जाने के लिए, तो कहते हैं कि टिकट वाला जब आया ना, जब टीसी आया टिकट चेक करने के, टिकट दिखाया ना, तो अब ये ढूंढने लगे इसको, उसका टिकट नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो कहने लगा कि इसने काफ़ी ढूंढा पर इसको मिला नहीं, इससे घिर गया था ना वो कहीं। तो कहते हैं टीसी कहते हैं खैर आइंस्टाइन मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे कि आपके पास टिकट नहीं है, ऑफ कोर्स आपके पास होगा बट आप खो गए होंगे आपके आपसे ना वो। तो कहने लगे नहीं नहीं मैं फिर भी ढूंढता हूँ ना, तो वो ढूंढने लगा उसको नहीं मिला था। तो वो टीसी ने आके बोले बस छोड़ दे, मैं मुझे पता है कि आपने टिकट खरीदा है, ठीक है बस मैं जा रहा हूँ। तो कहते कि अरे नहीं तुम तो जाओ, ये टिकट तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। वो क्यों आखिर बताती हूँ।
ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सीकन सीकन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, वी गेट सीकन सीकन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा डिवाइड्स टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास रह गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको हैंडल करना है। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोर्स यूज करेंगे बिकॉज ऐसे तो हमारा काम हो नहीं सकता। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है, आप बोलेंगे मैम हमें नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, ठीक है, लेकिन ये सबको पता है क्योंकि हम लोग ये चीज़ें जो है वो यूज कर रहे हैं बार बार, ठीक है ना। सो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो सीकन होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, सीकन ऑफ थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1/cos ऑफ थीटा के। और अगर हम टेंजेंट की बात करें, ठीक है, टेंजेंट ऑफ थीटा अगर हम देखें तो वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा बाय कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो वी विल यूज दिस इन हियर, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स सी, ये हो जाएगा हमारे पास सीकन की जगह मैं यूज़ करूँगी 1/cos ऑफ थीटा और टेंजेंट की जगह मैं यूज़ करूँगी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड cos स्क्वायर ऑफ थीटा और डी ऑफ थीटा जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। cos ऊपर चला जाएगा, cos डबल स्क्वायर है, तो ये जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो cos और cos हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ ये बच जाएगा हमारे पास cos ऑफ थीटा और साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विद डी ऑफ थीटा, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ बच गई, ओके। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सी कि अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली सारी चीज़ें हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। cos ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे हमारी डिग्रेड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। देन हमें चाहिए du, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है cos ऑफ थीटा विद d ऑफ थीटा, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रल किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये क्या था, u था, तो मैं लिख दूंगी u स्क्वायर, और ये क्या था, एक मिनट, हाँ ये होल क्या है, ये है हमारे पास डी ऑफ यू, तो मैं डी ऑफ यू यहाँ पर लिख दूँगी, ठीक है। तो हमें पता है कि जब नीचे फंक्शन होता है और जो है हमारे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ऊपर उसका डेरिवेटिव है, 2u तो है नहीं ऊपर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पावर इंटीग्रल। किस तरह से, क्या मैं इसको u को ऊपर ले आऊँ तो ये हो जाएगा -2du। अब मैं इधर पावर इंटीग्रल यूज़ कर सकती हूँ ना, +1 डिवाइड्स -2 +1, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा u की पावर -1 डिवाइड्स -1, ठीक है। इंटीग्रल खत्म हो गया बिकॉज वी अप्लाई द इंटीग्रल, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/u। और u हमने क्या लिया था, u हमने लिया था हमारे पास -1/sin ऑफ थीटा प्लस एक कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अगेन जाहिर सी बात है इसमें जो है थीटा की वैल्यू डालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लेट्स सी, आगे चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं दोबारा ऊपर लिखती हूँ, -1/sin ऑफ थीटा एंड प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब 1/sin थीटा जो होता है, 1/sin थीटा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास कोसिकन थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकन थीटा प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोसिकन थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, अब जाहिर सी बात है वो तो हम फाइंड करेंगे तो पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ लेट करेंगे, जो शुरू में हमने एक्स किया था वो हमने टेंजेंट थीटा के इक्वल लिया था ना, ठीक है। एंड वी नो दैट कि जो साइन ऑफ थीटा है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है x/√x² - 1 के, ठीक है। अब हमें चाहिए कोसिकन, कोसिकन ये देखें, ये जो चीज़ हमने यूज़ की ना ये वाली, अब इसको हम अगेन यहाँ यूज़ करेंगे। कोसिकन 1/sin के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे सेंस, ये हो जाएगा कोसिकन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/sin ऑफ थीटा, तो हम ये वाली वैल्यू साइन ऑफ थीटा की यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/sin
एक्स एंड डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो अब हमने कंजूसी में नीचे सारा काम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे इन द प्लेस ऑफ कोसिकन। चलिए इसको थोड़ा सा और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन था, साइन की वैल्यू ये थी x डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कोसिकन की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसिकन ऑफ थीटा मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड्स एक्स। ठीक है, तो दिस इज माय फाइनल वैल्यू फॉर द कोसिकन वी विल यूज इन द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड एक्स प्लस कांस्टेंट का c, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये सारी चीज़ें बाकी मैं हटा देती हूँ, बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए ख्याल रखिएगा हर वैल्यू को निकालने में। एंड उसमें क्या था कि जब आइंस्टाइन ने बोला ना कि मैं ये अपने लिए ढूंढ रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि उस बेचारे को पता ही नहीं था कि वो ट्रेन में सफ़र कौन से शहर के लिए कर रहा है। मतलब वो इतना उसकी याददाश्त ऐसी थी कि उसको टिकट ढूंढना पड़ रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि वो शहर कौन से जा रहा है। तो फिर ना जब उसने टीसी को बोला ना कि आपके लिए नहीं मैं अपने लिए ढूंढूँ, तो कहते क्यों, कहते कि ताकि मुझे पता चले कि मैं ट्रेन में कहाँ जा रहा हूँ, कौन से शहर जा रहा हूँ। सो दिस वाज सो फनी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा फनी लगा। आप मुझे बताएं कि आपको ये फनी लगा कि नहीं। चलिए ठीक है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, हमारी सोल्यूशन हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बिकॉज गर्मी चल रही है एंड आई हेट गर्मी, एंड गर्मी में बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। बस आई जस्ट डोंट लाइक गर्मी। ठीक है, पता नहीं किसको गर्मी पसंद है, ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसको गर्मी पसंद होगी। मैं तो चाहती हूँ मैं ऐसे मुल्क में रहूँ जहाँ पर गर्मी आए ही नहीं, सिर्फ सर्दी ही चलती रहे, सर्दी बाहर वगैरह आती रहे, बस गर्मी कभी ना आए। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ गर्मी जो पाकिस्तान में होती है, बहुत गर्मी शिद्दत वाली। ठीक है, तो इसीलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।